श्रोताओं नमस्कार। प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, यूं तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। हमारे भारत में देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से बैंकों का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बैंकों में आम लोगों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे लोगों को लाभ मिलता है और लोग इससे सशक्त होकर अपनी जीविका, अपने घरों की जरूरत को पूरी करते हैं। श्रोताओं, बैंकों में ऐसी योजनाएं होती हैं जिसके द्वारा हम अपने लिए कुछ छोटे मोटे रोजगार से लेकर बड़े रोजगार तक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए लोन मुहैया कराए जाते हैं और इसमें सरकारी योजनाएं भी चलती हैं जिससे लोन लेना और आसान हो जाता है। तो श्रोताओं, बैंक द्वारा ही एक ऐसे ही योजना चलाई जाती है जिसमें भारत सरकार का सहयोग होता है और उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि मुद्रा योजना क्या है और इस मुद्रा योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं और इसके नियम और शर्तें क्या होती हैं। और श्रोताओं, इस योजना पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है मोहम्मद मोफिस, जो अग्रणी जिला प्रबंधक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर में। तो मोहम्मद मोफिस जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमाशंकर जी। जी मोफिस जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये योजना क्या है और इस योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है, ये एक भारत सरकार की एक पहल है जो कि गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना जो थी वो 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि उन छोटे उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराना जिनके पास औपचारिक बैंकिंग तक पहुंच नहीं होती। इसका स्लोगन ही था कि फंडिंग द अनफंडेड। जो मुद्रा MUDRA जो मुद्रा है, इसका जो फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मतलब सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी। जी, तो मोफिस जी, हम पीएम मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति कैसे लाभ ले सकता है? इस योजना के लिए यदि कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहता है तो वो या तो बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन भी वो आवेदन कर सकता है ना। वो अपना जो भी जरूरी दस्तावेज हैं जिसमें उसका KYC है, उसके व्यवसाय के पहचान का प्रमाण पत्र है और उसके फोटोग्राफ्स हैं, ये वो बैंक में जाके जमा करता है और बैंक में आवेदन कर सकता है। लोन के लिए यदि हम बात करें तो 3 कैटेगरी है। एक तो शिशु, दूसरा तरुण और दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। और अभी वर्तमान में एक नई श्रेणी जोड़ी गई है, तरुण प्लस। और यदि इसके बारे में कितना ऋण इसमें मिलता है वो अगर देखा जाए तो जो शिशु लोन है उसमें अधिकतम 50,000 रुपए तक का ऋण है। ये उन लोगों के लिए होता है जो नया व्यवसाय अपना आरंभ कर रहे हैं, तो उनके लिए है। और किशोर जो योजना है उसमें आप 50,000 रुपए से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। और तरुण श्रेणी के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। और जो नई श्रेणी है तरुण प्लस, उसमें अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। जी, तो मोफिस जी, इसमें यदि कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसके दस्तावेज क्या हो सकते हैं और इसमें जो है योग्यता की क्या शर्तें? योग्यता की शर्त ये है कि उसको कोई व्यवसाय प्रारंभ करना है, उसके पास व्यवसाय की कोई कार्य योजना होनी चाहिए कि कौन सा व्यवसाय चालू करना चाहता है। और दस्तावेज में उसको सिर्फ उसका KYC, मतलब उसके जो पहचान का और पते का प्रमाण और उसके व्यवसाय का प्रमाण, ये दोनों उसके पास होना जरूरी है। ये दोनों यदि होता है तो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन चाहे तो वो अपने समीपस्थ बैंक शाखा में जहां उसका खाता है ना, या फिर वो अपना ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। और कोई भी भारतीय नागरिक है ना जो, और किसी भी जो गैर कृषि आधारित क्षेत्र के लिए वो कोई भी, चाहे वो निर्माण का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे सेवा का हो, किसी भी क्षेत्र के लिए वो आवेदन कर सकता है। जी, तो मोफिस, यदि कोई व्यक्ति इसके लिए आवेदन करना चाहे तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए? देखिए, आवेदन के लिए वो अपनी बैंक शाखा में जा सकता है और बैंक शाखा में जाके आवेदन दे सकता है। और नहीं तो एक पोर्टल है, भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उद्यम मित्र पोर्टल। इसमें जाके वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, अपने बैंक का चयन करेगा कि किस बैंक से उसको लोन चाहिए और उसमें वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके ये कर देगा। वो संबंधित बैंक के पास वो प्रपोजल ऑनलाइन ही चला जाएगा।
जी जी। तो ऑफिस जब इस योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है तो उसमें ब्याज की क्या शर्तें होती है, इसे और इसका भुगतान की क्या शर्तें होती हैं? इसमें जो ब्याज है वो कोई छूट तो नहीं है, लेकिन इसमें ब्याज थोड़ा रियायती दर पे जो एमएसएमई जो क्षेत्र के लिए जो ब्याज लगता है उसी तरीके का रियायती ब्याज दर पे ही ऋण है। और जो चुकौती अवधि है वो 3 साल से 5 साल और कुछ परिस्थितियों में 7 साल तक भी इसकी चुकौती अवधि होती है। ऑफिस जी, जब कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके लिए उम्र की क्या सीमाएं होती है इसमें? उम्र की 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। अधिकतम उम्र की वैसे कोई सीमा नहीं लिखी हुई है, लेकिन फिर भी बैंक ये देखता है कि आप व्यवसाय करने के लिए सक्षम है तो आपको वो लोन देता है। अधिकतम 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। जी। तो मोफिस जी, जब हम मुद्रा योजना की बात करते हैं तो इसमें एक मुद्रा कार्ड काफी सुनने को मिलता है, तो ये मुद्रा कार्ड क्या है, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? ये एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें उद्यमी अपनी जो कार्यशील पूंजी का मतलब ये है कि उसको व्यवसाय के चलाने में जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, जैसे बिजली का किराया है ना, आपका जो उनके जो पास जो काम कर रहे हैं उनको वेतन भुगतान करना है, कच्चा माल खरीदना है या जो भी परचेसिंग वगैरह जो करनी है, उसके लिए एक डेबिट कार्ड है जो डेबिट कार्ड के माध्यम से रकम का आहरण करके वो ये मतलब काम कर सकता है। अपने वर्किंग कैपिटल की जो आवश्यकता है, जो कार्यशील पूंजी की जो आवश्यकता है, उसको पूरा कर सकता है। जी। तो मोफिस जी, जब कोई व्यक्ति मुद्रा लोन अप्लाई करता है तो उसे किस किस व्यवसाय के लिए लोन मिलता है? यदि हम बात करें कृषि को छोड़कर, और यदि कृषि में भी ये लोन दिया जाता है तो कृषि से संबंधित किन किन व्यवसाय के लिए दिया जाता है? देखिए, इसमें लगभग सभी तरह के व्यवसाय के लिए लोन दिया जाता है। कृषि जैसे फसल उत्पादन आदि के लिए इसमें ऋण नहीं दिया जाता, लेकिन कृषि से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं जैसे डेयरी है, पोल्ट्री है ना, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, है ना, इन सब के लिए वो ऋण उसमें ले सकता है। ये जो नई जो कृषि से संबंधित जो गतिविधियां हैं ये पहले नहीं थी, लेकिन 2016 के बाद में इनको भी उसमें जोड़ा गया है। और लगभग सभी तरीके की गतिविधियां हैं, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र। ये 3 कैटेगरी में अब किसी भी क्षेत्र में अब वो ऋण बैंक से ले सकता है मुद्रा योजना के अंतर्गत। जी जी। तो मोफिस जी, जब हम बैंकों से कोई ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसमें एक निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है, तो मुद्रा योजना के लिए भी क्या ये लागू होता है? मुद्रा योजना में जो शिशु लोन है जो कि 50,000 रुपए तक है, उसके लिए तो कोई भी किसी भी तरीके का शुल्क बैंक नहीं लेता। लेकिन जो बाकी जो 3 कैटेगरी है ना, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, उसमें कुछ नॉमिनल शुल्क बैंक उसमें ले सकता है। ये संबंधित हर बैंक का अलग अलग शुल्क होता है, ये काफी नॉमिनल होता है, लेकिन शिशु लोन के लिए किसी भी तरीके का कोई शुल्क बैंक नहीं लेता। जी। तो मोफिस जी, जब हम बात करते हैं इसमें लोन की, तो एक हमारा जो आरक्षित समुदाय, उसमें जो हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास की, तो इसमें जो इनको कुछ छूट दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं? नहीं, इनको अलग से कोई आरक्षण या कोई छूट का प्रावधान तो नहीं है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इस योजना का एक बड़ा हिस्सा है इन आरक्षित वर्ग के छोटे उद्यमों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने पर केंद्रित है ये। जी जी। तो मोफिस जी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में चूंकि हम भारत सरकार की जब बात करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बातें होती हैं, और जब कोई योजना की बात होती है तो उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, उनको सशक्त करने का भी एक कार्य किया जाता है। तो मुद्रा योजना के तहत अगर हम बात करें महिलाओं के लिए, तो इसमें महिलाओं के लिए अभी तक हम देखें तो कितना कार्य हुआ है जिससे महिला उद्यमियों को लोन दिए गए हों? देखिए, जब हम देखते हैं कि जो लोन है, मुद्रा लोन जो है, वो महिलाओं को काफी मतलब इसमें ये दिया गया। कुल लोन का लगभग जब हम देखते हैं तो लगभग 65% जो लोन है वो महिलाओं को, महिला उद्यमियों को दिया गया है। और महिला उद्यमी काफी सफलतापूर्वक इसमें अपना कार्य कर रही हैं, ऋण लेके काफी कार्य कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना से लाभ लेके अपना काफी अच्छा व्यवसाय स्थापित किया और एक समाज में एक उदाहरण बन रही है। तो मोफिस जी, जब कोई व्यक्ति इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहे या लोन लेना चाहे तो उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा लोन के लिए आवेदन करना चाहता है तो अपने जो वो जहां पे रहता है उसी में उसके समीप में कोई ना कोई बैंक जरूर रहती है, वो अपनी समीपस्थ बैंक शाखा में जा सकता है, या चाहे तो वो ऑनलाइन जो है
उद्यम मित्र जो पोर्टल है उसके माध्यम से भी वो आवेदन कर सकता है। उद्यम मित्र जब पोर्टल में आवेदन करता है तो उसे बैंक शाखा का चयन करना पड़ता है कि किस बैंक शाखा में वो आवेदन करना चाहता है। वो उसमें उसको ये दर्शित होता है कि कौन से बैंक शाखा में आवेदन करना है। वो स्वतंत्र है, किसी भी बैंक से वो लोन लेने के लिए आवेदन कर सकता है। जी जी। तो मोफिज जी, आपने कार्यक्रम के शुरू में बताया था तरुण प्लस श्रेणी का लोन जो इसमें नया जोड़ा गया है, तो हम यदि इस तरुण प्लस की बात करें तो इसका लाभ कौन कौन ले सकते हैं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति तरुण श्रेणी का जो 10 लाख रुपए तक का लोन ले चुका है और लेने के बाद उसको उन्होंने उसकी चुकौती भी कर दी है, तो वो तरुण प्लस में आवेदन कर सकता है। पहले जो मुद्रा लोन थी 10 लाख तक थी, चूंकि मुद्रा लोन कोलेटरल फ्री लोन है, मतलब कोई भी संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लगती, तो सरकार ने पहले इसको 10 लाख रुपए तक रखा था, लेकिन 2024 के बाद से इसमें तरुण प्लस की श्रेणी जोड़ी और कोलेटरल फ्री लोन की जो सीमा है वो 20 लाख रुपए तक बढ़ा कर दी है। तो जो भी तरुण कैटेगरी में लोन जिसने लिया था और अपने लोन का भुगतान कर चुका है, वो तरुण प्लस की श्रेणी में भी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। उसे 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन जो है वो मिल सकता है। जी जी। तो मोफिज जी, अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की और पूरे भारत की, तो कितने अभी तक मुद्रा योजना के तहत ऋण दिए जा चुके हैं? देखिए, पूरे भारत में यदि हम देखें तो लगभग 52 करोड़ लोगों को ऋण इसमें प्रदान किया जा चुका है। मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण छोटी, ये तीनों मतलब सभी कैटेगरी मिला के लगभग 52 करोड़ लोगों को इसमें ऋण प्रदान किया जा चुका है। जी। तो मोफिज जी, जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो मेक इन इंडिया की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का कितना योगदान है? देखिए, मेक इन इंडिया का तो उद्देश्य ये था कि जो भी चीजें हैं वो हम अपने भारतवर्ष में खुद ही बनाएं, और जो मुद्रा योजना है ये तो छोटे उद्यमी से लेके एकदम आसान ऋण उपलब्ध कराती है। हर व्यक्ति जो अपना व्यापार करना चाहता है, कोई नया व्यवसाय का विचार उसके दिमाग में है, वो इसमें ऋण के लिए आवेदन कर सकता है। तो मेक इन इंडिया जो हमारी योजना थी, जो विचारधारा थी, उसको पूरा करने में जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये एक अग्रणी भूमिका निभाती है, क्योंकि ये छोटे से छोटे वर्ग को लेके, है ना, आगे 20 लाख रुपए तक का जो ऋण इसमें मिलता है, तो वो उसको किसी भी व्यक्ति को छोटे स्तर से उठा के आगे बढ़ाने तक मदद करता है। जी। तो मोफिज जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितना लाभकारी है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है? अब मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि यदि आप कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं, तो कोई भी व्यवसाय आपके दिमाग में है कि मैं ये व्यवसाय करना चाहता हूं, तो आप बैंक की शाखा में जाके मुद्रा योजना के संबंध में जानकारी लीजिए। आप जो ऑनलाइन जो माध्यम से, है ना, आप अपने मोबाइल पे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, और साथ में, है ना, बैंक में आप आवेदन कर सकते हैं। व्यवसाय यदि आप अच्छे से कर रहे हैं, है ना, तो शिशु कैटेगरी में तो आपको 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। आप शिशु कैटेगरी के बाद यदि आप वो ऋण पटा देते हैं, ऋण जमा चुकता कर देते हैं, तो उसके बाद आपको किशोर जो कैटेगरी है उसमें मिलेगा, 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ये भी पूरा करने के बाद आप तरुण और तरुण प्लस की भी सुविधा आप ले सकते हैं, तरुण उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, और छोटी शुरुआत करके आप बड़ी ऊंचाई तक इसमें पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद मोफिज जी से, जो एक अग्रणी जिला प्रबंधक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर में। तो मोफिज जी, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमाशंकर जी, और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। प्रगति के सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।